एग्रीकल्चर, क्रॉप में स्टूडेंट्स और बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स क्रॉप और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ये कॉमन टॉपिक है जो लगातार पेपर में पूछा जाता है। टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है प्रभाविता का नियम। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा हुआ होगा, जिसे क्या कहा जाता है? तो सर इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। पेपर में आने वाले टॉपिकों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये क्या चीज होता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? ये कैसे काम करता है मैसेज कीजिए। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे जी? यदि आपको बोर्ड वाली स्क्रीन छोटी नजर आ रही है तो आप बोर्ड वाली स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही होगी 3 डॉट बोर्ड वाली स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करके आप उसे पिन कर लीजिएगा जिससे आपको फुल स्क्रीन पर क्लासेस नजर आ जाए। जी बताइए प्रभाविता का नियम क्या होता है, किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो बोले सर हमने पढ़ा हुआ है, इसमें एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें? आइए उसको समझाते हैं आपको। पहले तो जरा एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रभाविता का जो नियम होता है वो एक्चुअल में कैसे होता है। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे जो है वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मान के चलो हमारे पास में एक लाल कलर का क्या है सर, लाल कलर का फल है या लाल कलर का एक फूल है, रेड फूल है आपके पास में, रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है। जो भी आपके पास में प्लांट है घर में, उसका जो फूल है वो रेड कलर का है, ठीक है। और स्टूडेंट्स दूसरा आपने क्या लेकर आए मार्केट से जाकर? सर मार्केट से जाकर हमने येलो लेकर आए हैं। कौन सा वाला? पीला कलर का एक फूल लेकर आए, मतलब कौन सा वाला? प्लांट वाला, मतलब वो प्लांट है पूरा, ठीक है। एक रेड कलर का है और एक येलो कलर का प्लांट है आपके पास में, 2 प्लांट है। बोलिए यस सर। एक येलो कलर का हो गया, कैसा हो गया सर? येलो फ्लावर हो गया प्लांट के साथ। अब स्टूडेंट्स ये लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि ये जो है आपका कैसे है सर? मान चलो ये जो रेड कलर का है सर, ये हमारा रेड जो है वो सर वो कैपिटल में है। कैपिटल में इसका मतलब क्या हुआ सर? कैपिटल में इसका मतलब ये हुआ कि सर ये लंबा पौधा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं टॉल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टी का मतलब हो जाता है सर टॉल। टॉल मतलब लंबा पौधा। टॉल मतलब क्या होता है बच्चों? सर लंबा पौधा होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट जो येलो वाला है ये स्टूडेंट्स कैसा सर? ये बौना पौधा है, स्मॉल है, मतलब क्या सर? ये कैपिटल टी टी वाला होगा, स्मॉल टी वाला होगा। मतलब ये कैसा पौधा सर? ये डार्फ वाला है। डार्फ का मतलब कैसा होता है सर? बौना पौधा होता है। बौना जिसकी हाइट छोटी हो। एक पौधा जिसकी हाइट बहुत बड़ी होती है और एक पौधा जिसकी हाइट छोटी होती है। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स एक बेला के रूप में गुलाब चलता है जो काफी ऊंचा ऊंचा चला जाता है, आपके घर के हाइट के बराबर ऊंचा हो जाता है। और एक स्टूडेंट जो गुलाब होता है आप यदि ठीक है क्रॉस ब्रीड लेकर आते हैं तो वो सिर्फ गमले में ही हो जाता है। एक को जमीन में लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा फैलता है, और एक जो गमले में हो जाता है छोटे से गमले में। बोले जी बिल्कुल दोनों देखा है। तो एक का हाइट कैसा सा? टॉल है। एक का हाइट कैसा सा? डार्फ है, छोटा है, बौना है। तो फ्रेंड्स अब जो संतानें पैदा होंगी वो क्या बनेंगी इसमें बताओ? इन दोनों का यदि क्रॉस करवाया मैंने तो जो संतान पैदा होगी वो मेरी कैसी होगी जी? यहां पर जो संतान पैदा होगी वो कैसी निकलने वाली बताइए जी? तो सर यहां का आर और यहां का वाई। बोलिए सर आर वाई बनेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ का टी और यहाँ का स्मॉल टी, मतलब एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी मतलब वाला बनेगा। तो स्टूडेंट्स जो पहले नंबर का होता है पहली पीढ़ी में हमेशा वही डोमिनेट करता है। तो स्टूडेंट्स जो मेरा फूल बनेगा नया, मतलब मैंने क्या किया समझिएगा, मैं प्रैक्टिकल समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास में रेड कलर का एक प्लांट था। इस रेड कलर के प्लांट में हमने क्या किया? येलो कलर का लाके क्या लगा दिया यहां पर, ठीक है, बडिंग कर दिया। येलो कलर के पौधे की उसमें क्या कर दिया? कलम लगा के बडिंग कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसमें जो फूल होने वाला है पहली पीढ़ी में जो फूल होने वाला वो कौन से रंग का होगा? डोमिनेट करने वाला। डोमिनेट करने वाला ज्यादा मात्रा में किसका रंग नजर आएगा उस फूल में? क्या वो टोटल येलो नजर आएगा या वो रेड ज्यादा नजर आएगा और येलो कम नजर आएगा? रहेगा तो वो रेड भी और येलो भी रहेगा। वो रेड भी रहेगा और साथ में वो येलो भी रहेगा, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? ज्यादा मात्रा में किसका कलर दिखाई देगा? तो सर ज्यादा मात्रा में जो पहले नंबर पर होता है उसी का कलर आएगा, क्योंकि ये पहली पीढ़ी है। तो सर रेड कलर जो है वो सर इसमें ज्यादा हमें नजर आने वाला है। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा।
चलिए, क्लियर है क्या? बोलिए यस सर, बिल्कुल क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। ओके, समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन के साथ चलें। इसकी डेफिनेशन हमसे पेपर में पूछी जाती है कि भाई डेफिनेशन बताइए इसकी क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें माता के लक्षण आए या पिता के लक्षण आए? जो पहली संतान हुई है इसमें, तो पहली संतान में किसके लक्षण देखने के लिए मिले बताओ? माता के या पिता के? डोमिनेंट कौन किया? सर मेल किया। तो स्टूडेंट्स ये नियम किसने दिया था? सर मेंडल ने दिया था पी पर, मटर प्लांट पर स्टूडेंट्स ये परीक्षण दिया गया था। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस state that when parents with pure constructing traits are crossed together। सबसे पहले क्या किया गया सर? प्योर पेरेंट्स को आपस में क्रॉस्ड कराया गया। बोलिए सर, रेड वाला प्योर था, इसे प्योर कहते हैं। ये प्योर है, बोलिए सर। ये प्योर है, बोलिए सर। ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, दोनों प्योर हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट्स यहां पर यदि मैं ऐसा लिख दूं, आर और स्मॉल आर लिख दिया, एक पौधा बड़ा है एक पौधा छोटा है, एक पौधा बड़ा है छोटा है, तो स्टूडेंट्स ये कैसा हो गया? अब ये प्योर है क्या? ये प्योर है बोले सर। और ये कैसा है सर? ये इम्प्योर है। मतलब ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा पौधा एक छोटा पौधा, एक बड़ा पौधा एक छोटा पौधा हो गया है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो उसे कहा जाता है, ठीक है, प्योर कॉन्स्ट्रक्टिंग ट्रेड। क्या होगा इससे? ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड appears in the next generation। ये स्टूडेंट्स इसकी क्या होती है? प्रभाविता की हमारी डेफिनेशन होती है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक। इसके अनुसार यदि हम चलें तो क्या लिखेंगे? जब शुद्ध when parents with pure, जब शुद्ध विपरीत लक्षण, दोनों विपरीत थे, एक येलो था और एक रेड। जब शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पेरेंट में कौन आएगा सर? माता और पिता दोनों थे। बोलिए सर, माता पिता एक साथ, ठीक है, एक साथ क्रॉस कराए जाते हैं, तो अगली पीढ़ी में केवल एक प्रकार का लक्षण दिखाई देता है, केवल एक प्रकार का। अभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमने रेड भी लिया था, हमने येलो भी लिया था। बोलिए सर, हमने रेड भी लिया था और हमने येलो फ्लावर भी लिया था, लेकिन स्टूडेंट्स जो डोमिनेंट करके आया था दूसरी पीढ़ी में, वो कोई एक ही गुण आया था क्या? कौन डोमिनेंट किया था इसमें पहली पीढ़ी में? सर मेल ने डोमिनेंट किया था और अपने ही गुण लेकर आया था। जो फूल हुआ था पहली जनरेशन में वो रेड ही हुआ था। यही पढ़ा ना अभी आपने प्रैक्टिकल? बोले यस सर, बिल्कुल यही देखा गया है। तो स्टूडेंट्स रेड कलर का पी प्लांट लिया गया था, जो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा मटर का लाल फूल वाला पौधा लिया गया था, और एक स्टूडेंट्स मटर का पीले फूल वाला पौधा लिया गया था। जब आपस में क्रॉस कराया गया और स्टूडेंट्स उससे जो नए बीज पैदा हुए, जब उन बीजों से पहली बार खेती की गई तो देखा गया स्टूडेंट्स, ठीक है, पौधे की हाइट तो छोटी हो गई। क्या देखा गया कि सर जब लाल कलर के फूल वाले पौधों को, मटर के पौधों को, किसको? मटर के पौधों में स्टूडेंट्स मेंडल ने प्रैक्टिकल किया था। तो स्टूडेंट्स इसकी हाइट लंबी थी क्योंकि आ रहा मान के चलो। और स्टूडेंट्स ये कैसा पौधा सर? ये बिल्कुल ऊंचा छोटा पौधा है। जब स्टूडेंट्स इनको आपस में क्रॉस कराया गया तो स्टूडेंट्स जो बच्चा पैदा हुआ, स्टूडेंट्स दोनों का
के बीच का पैदा हुआ, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटे, चलो ज्यादा ही छोटे, ये मीडियम हुआ सर, ये मीडियम पैदा हुआ। लेकिन जो इसका फूल का कलर निकला होगा वो कौन सा निकला होगा सर? रेड निकला है, ये कहना चाहता है हम। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्रभाविता, या स्टूडेंट्स इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में एक ही नाम है उसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि यहां से स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आई होप सभी लोगों से आसानी से यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोले सर नहीं है। चलिए अब स्टूडेंट जरा पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी जरा देख लेते हैं कि इस पर हम जो क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे वो क्या हमसे सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, माइक बंद रखेंगे बेटा, माइक चालू ना रखें। चलिए तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इस पर एक क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है कि भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो किस चीज पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है जी, किस चीज पर बेस्ड होता है यदि आपको पता है तो बताइए। पहला ऑप्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ बेस्ड ऑन प्रभाविता का नियम। ठीक है, निर्भर है, प्रभाविता का नियम निर्भर होता है, किस चीज पर होता है स्टूडेंट्स निर्भर? ये पहला क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन है आपका F1 जनरेशन। क्या स्टूडेंट्स ये F1 पीढ़ी पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया कि F1 जनरेशन पर होगा। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का कि स्टूडेंट्स क्या ये F2 पीढ़ी पर डिपेंड होगा? F1 पीढ़ी हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का कि भैया ये F2 जनरेशन पर डिपेंड होगा जी। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो F3 जनरेशन पर, F3 पीढ़ी पर डिपेंड होगा? या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका ऑल ऑफ दिस, ये सभी पीढ़ी पर निर्भर हो सकता है, ये सभी। मैसेज कीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो कौन सी पीढ़ी पर निर्भर करेगा? सर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है अभी जिस हिसाब से अभी हमने पढ़ा हुआ है, आसानी से इसका आंसर बनेगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी पर निर्भर करता है। F1 जनरेशन पर क्या करता है सर? ये निर्भर करता है। क्या सही है ये? बोलिए यस। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारा? फर्स्ट होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। F1 पीढ़ी पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। चलिए ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, मेंडल्स लॉ अप्लाई व्हेन, अप्लाई ओनली व्हेन, अप्लाई ओनली व्हेन, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? ठीक है, मेंडल का नियम, मेंडल का नियम ठीक है कब लागू किया जाता है या कब लागू होता है? मेंडल का नियम जो है ये कब लागू होता है? बिना ऑप्शन के कोई बताना चाहता है? यदि पता हो तो जरा बताइए कब लागू किया जाता है मेंडल के नियम को। तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स, मेंडल के नियम को ठीक है F1 इन मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया जाता है। केवल F1 पीढ़ी के, केवल F1 पीढ़ी के क्रॉस में। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स ठीक है लिंक्ड में, लिंक्ड में मतलब क्या होता है सर? लिंक का मतलब क्या होता है यहां पर? तो सर लिंक का मतलब होता है सहलग्नता में, इसको कहा जाता है हमारा सहलग्नता। थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा, थर्ड नंबर का, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग। ठीक है, मतलब माता पिता, माता पिता
कि शुद्ध ब्रीडिंग में, शुद्ध ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है भाई? यदि आपसे कोई यदि पूछे भाई ब्रीडिंग क्या चीज होती है, ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, जरा बताइए। ब्रीड का मतलब क्या होता है सर? प्रजनन में माता पिता की शुद्ध ब्रीडिंग लिखना चाहो तो ब्रीडिंग भी लिख सकते हो, नई जाति लिखना चाहो, नई नस्ल लिखना चाहो, प्रजनन लिखना चाहो तो यहां पर उसका आप यूज कर सकते हो, नए प्रजनन में नस्ल में, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, कौन सा आंसर लग रहा है आपको? जी मैसेज कीजिए स्टूडेंट्स, क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स मेंडल का जो नियम है, प्रभाविता वाला जो नियम होता है, ये F1 पीढ़ी पर डिपेंड होता है, ये केवल F1 पीढ़ी पर डिपेंड होता है। दूसरा जो नियम होता है स्टूडेंट्स, वो F2 पीढ़ी तक भी डिपेंड होता है, और तीसरा नियम F3 तक भी चला जाएगा। बोलो यस सर। अलग अलग नियम है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की, पहले नियम की बात कर रहे हैं, प्रभाविता के नियम की बात कर रहे हैं। मेंडल, यहां पर बात आए मेंडल का नियम, मेंडल का प्रभाविता का नियम एक है, ऐसे और 2 और नियम है। मेंडल के टोटल कितने नियम थे सर? 3 नियम थे। तो मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम है वो क्या कहता है सर? वो F1 पीढ़ी को कहता है। लेकिन मेंडल का नियम जो 3 और हैं, कितने प्रकार हैं इसके सर? इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्रभाविता का नियम, मान के चलो आपका, बोलिए सर। तो 2 और बचे हैं, तो वो भी क्या बताते हैं सर? अभी आपने डेफिनेशन लिखते समय एक चीज लिखा था, लेकिन इसमें भी F1 पीढ़ी में भी आपने डोमिनेंस में भी ये लिखा था कि पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग। यहां पर जो यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं? माता पिता का प्रजनन यहां पर करवाया गया था। मेन तो यही था ना, F1 पीढ़ी हो चाहे F2 पीढ़ी हो चाहे कोई भी पीढ़ी हो, मेन उद्देश्य मेंडल का जो लागू करने का था वो क्या था? मेंडल ने जो प्रैक्टिकल किया था, क्या सोचकर किया था? तो सर उसका जो मेन लक्ष्य था वो मटर की नई ब्रीडिंग प्राप्त करना था। मटर की नई ब्रीडिंग के लिए प्रैक्टिकल किया गया था। बाद में फिर वो डिटेल में गया, F1 F2 F3, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेन लक्ष्य था वो क्या था? पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग। उसको क्या मिले? शुद्ध पौधे मिले, नई नस्लों को बढ़ाए वो। बोलिए सर, मेंडल का ये मेन लक्ष्य था। इसलिए कोई भी नियम आ जाए, मेंडल का यदि पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ क्या लगाना है? पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग वाला आंसर देना है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। यहां से यदि क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाता है तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब यहां पर स्टूडेंट्स एक वर्ड जो आया हुआ है, वो वर्ड क्या है? तो स्टूडेंट्स इसमें एक वर्ड आया हुआ है हमारा सहलग्नता का, सहलग्नता, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं लिंकेज। यदि आपने पढ़ा हुआ हो स्टूडेंट्स तो आप मैसेज करके इसका आंसर दे सकते हैं कि लिंकेज क्या चीज होती है। कभी पढ़ा हो और जानकारी हो आपके पास में, लिंकेज किसे कहा जाता है? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। लिंकेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने तो? जी, लिंकेज आपको, ठीक है, बहुत सी जगह काम आने वाला है। ये केमिस्ट्री में भी है, ये आपके बायोलॉजी में भी है, ये आपके क्रॉप में भी है, ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, कहीं ना कहीं से पेपर में आएगा जरूर। जी, समान लिंग वाले, सहलग्नता का मतलब होता है समान लिंग वाले। ओके, और कोई अपने हिसाब से किसे कहा जाता है भाई? सोचकर जवाब दीजिए थोड़ा सा। आपने पढ़ा जरूर है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन क्या होता है ये आपको बताना है। जी, तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगा सहलग्नता के बारे में। स्टूडेंट्स 1906 में, जी हां बच्चों, 1906 में किसने बताया था? सर बैटसन। किसने बताया था? बैटसन ने बताया था। और किसने बताया था? तो सर पुनेट। बैटसन और स्टूडेंट्स पुनेट, इन 2 साइंटिस्टों ने स्टूडेंट्स इसके बारे में बताया था। क्या बताया था?
जी, कृषि में बैकवर्ड लिंकेज भी होता है। कृषि में यदि आप बात करोगे बैकवर्ड प्रोडक्शन लिंकेज होता है। खेत से गैर कृषि क्षेत्र के हिस्से में लिंकेज को संदर्भित करता है। बोले यस सर। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दो चीज होती है। एग्रीकल्चर में दो चीज होती है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। क्योंकि यहां पर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो लिंकेज का, वो बायोलॉजी के साथ भी पढ़ रहे हो, क्रॉप के साथ भी पढ़ रहे हो। तो बायोलॉजी में लिंकेज क्या है और क्रॉप में क्या है, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। मैक्सिमम बच्चे यहां पर क्या हो जाते हैं, गलत आंसर देते हैं। आप बताइए यदि आपको पता है लिंकेज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जीन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, जो जीन्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, यस सर, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, माता पिता के जो गुण हैं वो हमारे अंदर हैं। या तो हमारी शकल उनके जैसे है, या तो अकल उनके जैसे होगी, या तो हमारा चेहरा उनके जैसा होगा, या ब्लड ग्रुप उनके जैसा होगा, या बाल उनके जैसे होंगे। कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ ना कुछ अपने मम्मी पापा से या पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलता चला आ रहा है। बोले हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, संतानों के द्वारा जो पैतृक हम लोग गुण लेकर चले आ रहे हैं एक समान वाले, उसे क्या कहा जाता है सर? उसे कहा जाता है हमारा लिंकेज। आई होप कुछ समझ में आया क्या कहा जाता है, लिंकेज का मतलब क्या होता है। यदि आपसे लिंकेज पूछ लिया जाए कि भैया लिंकेज क्या चीज होती है, क्या लिखेंगे लिंकेज में? तो क्या स्टूडेंट्स इसमें डीएनए सेम हो सकता है आपका? क्या इसमें डीएनए सेम हो सकता है, हाँ या ना बताइएगा। यदि स्टूडेंट्स आपको मैं बात करूं कि भैया आपको डीएनए चेक करवाना है, ठीक है, तो क्या इसमें यदि हम डीएनए चेक करवाएं तो क्या स्टूडेंट्स मम्मी पापा के डीएनए से आपका डीएनए मिलता जुलता रहेगा या फिर अलग हो जाएगा? तो सर लिंकेज का मतलब ही होता है कि समान होना। लिंकेज का मतलब ही क्या होता है सर? समान होना। तो सर लिंकेज वे गुण हैं, लिंकेज वे गुण हैं जो हमें हमारे, ठीक है, माता पिता से, माता पिता से, ठीक है, किसमें मिले हों? विरासत में मिले हों, विरासत में मिले हों। इसे क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है। बोलिए सर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्या जो आपके बाल हैं वो क्या स्टूडेंट्स आपको विरासत में मिलते हैं? जो आपके बाल हैं क्या वो विरासत में मिलते हैं, हाँ या ना बताइएगा। क्योंकि आपके मम्मी पापा के बाल यदि बहुत ही ज्यादा घने होंगे तो ही आपके बाल बहुत घने होंगे। यदि आपके पापा का हेयर फॉल हो रहा है तो आप भी कम उम्र में ही क्या हो जाते हैं, हेयर लॉस के शिकार हो जाते हैं। क्या ये सही बात है? बोलिए यस, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, लिंकेज क्या है? तो सर हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो हमें विरासत में मिल रहा है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। हमारा स्टूडेंट्स जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पीढ़ी से ही हमको मिलता चला आ रहा है, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी वही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या समान है जरा बताइए, कौन सी चीज इसमें समान हमें नजर आ रही है? तो सर इसमें समान गुण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, पेपर में आता है, डैश इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम टू स्टे इंटैक्ट एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। ऐसा पेपर में आता है कि वह क्या है, ठीक है, जिसकी टेंडेंसी जो होती है वो जीन्स में जो प्रेजेंस होते हैं क्रोमोसोम, वो स्ट्रेंड्स हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन है वो चीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर हमें, ठीक है, गुण को पहुंचाने का काम करती है या पहुंचाती है? जी, तो क्या लिखेंगे, लिंकेज इज द टेंडेंसी, बेटा माइक ऑन नहीं करना है, लिंकेज इज द टेंडेंसी। सर आप दिखाई नहीं दे रहे सर। तो दिखाई थोड़ी देंगे बेटा उसमें। ठीक है सर, ठीक। माइक बंद रखें बेटा। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन
present in the chromosome, present in the chromosome to stay intact, to stay intact. माइक बंद रखें बेटा. ठीक है, stay in the intact and transfer to the next generation. बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आपके शरीर में आ रहे हैं और आपके जो गुण हैं स्टूडेंट्स, वो आपके बेटे में, बेटियों में जाएंगे आगे आने वाली पीढ़ी में. तो वो क्या है, किसके माध्यम से जा रहे हैं? लिंकेज क्रोमोसोम में मौजूद जीन की प्रवृत्ति बरकरार रखने और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करने में मदद करता है. तो लिंकेज का काम क्या है? लिंकेज क्या काम कर रहा है सर? लिंकेज काम कर रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम है, बताइए स्टूडेंट्स, ह्यूमन का क्रोमोसोम कितना होता है? 2n इक्वल टू, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी? जी, कितना होता है सर? 2n इक्वल टू 46 होते हैं. 2n इक्वल टू क्या होते हैं सर? 46 होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये 2n इक्वल टू 46 में स्टूडेंट्स जो हमारे क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है. इसे क्या कहते हैं हम लोग सर? इसे कहा जाता है क्रोमोसोम. इन्हें हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम. बोलिए यस सर, क्रोमोसोम कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट्स 2n इक्वल टू 46 आपके पापा का क्रोमोसोम है, मम्मी का क्रोमोसोम है, लेकिन आपका 2n इक्वल टू 48 हो गया हो या 44 हो गया हो. ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ ना? बोले सर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. तो क्यों नहीं होता है? तो बोले सर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुण है, ये पहुंचाने का काम कौन करती है? सर ये काम करती है लिंकेज, जो लिंक करके रखती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को. बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा. पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन, तो आसानी से अब क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहां से अब एमसीक्यूज कैसे बनेगा भाई? लिंकेज से बेस्ड यदि एमसीक्यूज पेपर में दिया गया तो फिर कैसे हैंडल करेंगे? आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं जरा, कैसे होगा. अब स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर बताइएगा क्या होगा. रिपल्शन एंड कपलिंग, repulsion and coupling are two phases of. जी हाँ स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आया है और यदि आप पढ़ के नहीं गए हैं तो मैक्सिमम बच्चों ने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है. क्या है ये क्वेश्चन हमारा? तो सर, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण. कोई भी चीज रिपेल करना मतलब प्रतिकर्षण करना. और युग्मन किसके दो पहलू हैं? किसके दो पहलू हैं? किस चीज के दो पहलू हैं? तो स्टूडेंट्स, ये जो दो पहलू हैं, ये आपके स्टूडेंट्स क्या म्यूटेशन के हैं? म्यूटेशन, जिसे क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है हमारा उत्परिवर्तन. उत्परिवर्तन, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार पूछा जा चुका है. इसके बाद में स्टूडेंट्स, क्या ये लिंकेज है? लिंकेज हिंदी नाम दे देगा तो अच्छी बात नहीं, तो इंग्लिश ही नाम मिलेगा. ऑप्शन नंबर सी. क्या स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की केवल क्रॉसिंग है? ठीक है, क्रॉस. ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दिस, कुछ भी ऐसा मिल सकता है. ये सभी किसके साथ जाओगे? सर अभी टॉपिक पढ़ाए हैं इसलिए बन जाएगा. अभी टॉपिक पढ़े हो तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? सर बी लगा देंगे. बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे सर? ऑप्शन नंबर हम लोग यहां पर बी लगा देंगे. क्लियर है क्या? बोलिए यस सर. ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे यहां पर? बी, लिंकेज. चलिए, अब ये रिपल्शन और ये कपलिंग क्या चीज होती है?
तो सर कपलिंग का मतलब होता है जोड़े, कपलिंग का मतलब होता है जोड़े। तो स्टूडेंट्स जो गुण आते हैं आपको वो जोड़े में आएंगे, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, इसलिए सर उसको लिखा जाता है 2n, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है सर 2n के रूप में लिखा जाता है। बोलिए यस सर। कपलिंग जो होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है कपलिंग, युग्मन होती है, मतलब जो भी आपके अंदर स्टूडेंट जो गुण आएंगे वो जोड़ी में आएंगे। बोलिए यस सर, जोड़ी में आएंगे। अब स्टूडेंट्स रिपल्शन का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स क्या सारे के सारे गुण आ जाते हैं, जो आपके मम्मी पापा में जो भी गुण है क्या स्टूडेंट्स वो सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब अमिताभ बच्चन का बेटा क्या बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, अभिषेक बच्चन, ऐसा हो सकता है क्या? क्या टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन सकता है क्या? हो सकता है बन जाए, लेकिन क्या वो उस लेवल का बन पाएगा? बोल सर नहीं, उस लेवल का नहीं बन पाएगा। सही है, हीरो का बेटा हीरो नहीं बन पाएगा, या बनेगा भी तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। बिजनेसमैन का बेटा उतना सही बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। बोले हाँ सर ये बात भी सही है, लेकिन कुछ क्वालिटी हो सकती है। जैसे अब आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे भाई, तो अमिताभ बच्चन की हाइट बहुत अच्छी है, तो अभिषेक बच्चन की भी हाइट अच्छी है। बोले हाँ सर बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो कुछ गुण मिल सकते हैं, ठीक है, और जो मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, कपलिंग में मिलेंगे। कुछ जो है वो रिपेल करेंगे, कुछ गुण जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों के मिला के गुण मिलेंगे। तो कुछ मम्मी के तरफ के मिलेंगे, कुछ पापा के तरफ के मिलेंगे। ऐसा कोई है जो केवल पापा के ऊपर गया हो, मम्मी के ऊपर 1% भी ना गया हो? ऐसा कोई है? बोल सर नहीं, ऐसे कोई भी नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ गुण जो है वो हमारे मिलते जुलते नजर आएंगे। चलिए क्लियर हो चुका है, इतना तो आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए अब यहां पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार है, टॉपिक के अंदर फिर से एक और टॉपिक आ गया। म्यूटेशन क्या होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। म्यूटेशन जो है ये आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स, म्यूटेशन क्या होता है जी बताइए। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको भी पढ़ा जाए, म्यूटेशन क्या चीज होती है, क्योंकि यदि पेपर में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर अभी नहीं दे पाएंगे। एट अ टाइम जरा बताओ क्या होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन यदि आपको आता है तो म्यूटेशन क्या है, कुछ थोड़ी सी जानकारी यदि आप देना चाहें। डीएनए से संबंधित है क्या ये म्यूटेशन जो है वो, क्या डीएनए से संबंधित है? आपके डीएनए में कहीं इसका यूज है जी बताइए, क्या होता है म्यूटेशन? उत्परिवर्तन क्या है, किसे कहा जाता है उत्परिवर्तन? तो सर किसी कोशिका के डीएनए में जो परिवर्तन होता है, किसी कोशिका के डीएनए में यदि कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे कहा जाता है हमारा उत्परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं सर? उत्परिवर्तन कहते हैं। अब ये क्या चीज हुई भाई, इसे जरा समझना है, इसका मतलब क्या होगा जी? एनीवन कुछ थोड़ा सा हिंट करना चाहे, मैसेज करना चाहे तो बताइए। उत्परिवर्तन क्या है? तो सर उत्परिवर्तन जो है हमारा एक जीन द्वारा किए गए अनुवांशिक संदेश को हल्का फुल्का बदल देना, हल्का सा बदल देना। मतलब आप और आपके माता पिता जो हैं उनमें स्टूडेंट समानता तो बहुत होगी, लेकिन स्टूडेंट्स आपका फेस अलग है अपने माता पिता से। 100% में से 90% भले ही आपका फेस, ठीक है, आपकी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपकी हाइट, आपके बालों का रंग, आंखों का रंग, जो भी आप देखना चाह रहे हो वो 90% भले ही मिलता जुलता हो, लेकिन वो 1% जरूर होगा, मतलब 10% जरूर होगा या 1% जरूर होगा कि आप उनसे अलग होंगे। वो मूवी में नहीं कि मूवी में, ठीक है, वही बाप बन गया वही बेटे का रोल कर लेता है। फोटोकॉपी, फोटोकॉपी कोई नहीं होगा। है क्या कोई फोटोकॉपी कि अपने पापा के जैसे हुबहू बच्चा पैदा हुआ हो और सेम पापा की फोटोकॉपी हो? देखो बच्चे ट्विंस होते हैं, बच्चे भी ट्विंस होते हैं, बच्चे भी जुड़वा होते हैं, लेकिन जब दोनों बच्चे एक ही समय में पैदा हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो भी अलग अलग होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं क्या जी? भाई म्यूटेशन एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स जो परिवर्तन करती है, किसमें सर? कोशिका में। किसमें परिवर्तन करती सर? कोशिका में परिवर्तन। कोशिका में परिवर्तन, कौन सी कोशिका में सर? कोशिका के डीएनए में, ऐसा लिख लो, कोशिका के किसमें परिवर्तन? डीएनए, जो हमारी डीएनए रिपोर्ट मांगते हैं ना उसमें परिवर्तन होता है, कोशिका के डीएनए में परिवर्तन करता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है।
लेकिन स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइएगा, जब भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो स्टूडेंट जुड़वा बच्चे भी थोड़े अलग होते हैं, थोड़े बहुत अलग होते, माता पिता और कोई भी रिश्तेदार पहचान लेते हैं। ऐसा क्यों? भले ही वो हूबहू फोटोकॉपी जैसे दिखाई देते हैं, दूर से आपको वो भले ही फोटोकॉपी जैसे दिखाई देंगे, लेकिन यदि आप पास से देखोगे तो जज कर लोगे। फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, ओके, और फिंगरप्रिंट अलग हो जाएंगे, और क्या होगा? डीएनए अलग अलग होगा दोनों का, हाँ कुछ तो फर्क होगा डीएनए में, ओके, ये वही बात है, डीएनए में जो परिवर्तन होगा वो यही है, म्यूटेशन। चलिए अब स्टूडेंट्स, चलिए ये अलग होने का कारण क्या है, आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स गर्भ हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? सर ये हमारी ओवरी हो गई, ठीक है, और यहां से स्टूडेंट्स क्या जा रहा है सर? एग रिलीज हो रहे हैं, एग रिलीज हो रहे हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट, मतलब वो क्या हो रहे हैं, आपके स्पर्म जा रहा है यहां पर, ठीक है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन की क्रिया हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एक निश्चित समय के लिए ही ओवरी का मुंह खुलता है बच्चे पैदा होने के लिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, देखा है आप लोगों ने। जैसे मैं गाय की बात करूं स्टूडेंट्स, तो उनका स्टूडेंट जो, ठीक है, हीट पीरियड है वो कब आता है? यदि आपसे मैं यहां पर किसकी बात कर लूं, एनिमल की बात करूं स्टूडेंट्स, एनिमल में आप मुझे बताइए काऊ का जो हीट पीरियड है वो कब आता है? हीट पीरियड जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गर्मी का समय, गर्मी मतलब जब वो चिल्लाना चालू कर देती है गर्भ धारण करवाने के लिए, हर 21 दिन में, हर 21 दिन में स्टूडेंट्स क्या होता है, क्या आएगा? तो सर उनका, ठीक है, हीट पीरियड आता है जिसमें वो गर्भ धारण करवा सकते हैं हम लोग। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, गर्भ धारण करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स जो आपका स्पर्म रिलीज होता है जानवरों का, इंसानों का, तो स्टूडेंट्स जब वो अंदर जाता है, ओवरी में जाता है, तो स्टूडेंट्स ओवरी में केवल एक ही पहुंच पाता है इन लाखों की संख्या में, ठीक है, केवल एक ही स्टूडेंट्स आपका क्या पहुंच पाता सर? स्पर्म पहुंच पाता, केवल एक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। केवल एक ही स्टूडेंट शुक्राणु का जो पेयर है वो पहुंच पाएगा। और यदि स्टूडेंट्स ये अंदर जाने के बाद में इसके दो हिस्से हो जाएं, टूट जाएं, यदि मान के चलो ये अंदर जाके इसके कितने हिस्से हो जाएं सर? दो हिस्से हो जाएं, तो सर ये दो गर्भ धारण करवा देगा। यदि टूट के तीन हिस्से हो जाए तो स्टूडेंट्स तीन बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, कई बार देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर। और यदि ये सिंगल गया सर, सिंगल ही पैदा होगा। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब दो हिस्सों में टूटा, जब ये क्या हुआ सर? दो हिस्सों में टूटा, तो स्टूडेंट्स ये गया तो 2n में ही था ना, गया तो 2n में था, मतलब इसकी जोड़ी जो गई थी वो सिमिलर गुण की थी, इसलिए जो बच्चे पैदा होते हैं वो लगभग सेम दिखाई देते हैं, सेम दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो अलग अलग चले गए, अलग अलग चले गए, तो स्टूडेंट्स यहाँ का उसका पोषक तत्व अलग होगा, यहाँ का पोषक तत्व उसका अलग होगा, ठीक है, यहाँ की परिस्थिति अलग होगी, यहाँ की परिस्थिति अलग होगी, इसलिए बच्चा जो है वो हल्का फुल्का जो है वो परिवर्तित नजर आता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन भी लगातार कई बार पूछा जा चुका है, हीट साइकिल वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हीट साइकिल आता है, जो गर्मी का समय आता है, ठीक है, वो हर 21 दिन में आता है। गाय में भी यही समय है और भैंस में भी यही समय है क्या? यदि आपसे मैं पूछूं स्टूडेंट्स की गाय का स्टूडेंट्स जो है हीट साइकिल जो है वो कितने दिन में आता है, हीट पीरियड कितने दिन में आता है? तो बोल सर 21 दिन में। और यदि मैं बफेलो का बोल दूं तो बफेलो का क्या होगा? बफेलो का भी यही है क्या जी? बोले यस सर, बफेलो का यही है। यदि मैं गाय का बोलूंगा तो सर गाय का भी यही है, गर्भ, ठीक है, क्या गर्मी का समय। और भैंस की बात करेंगे, बफेलो की बात करेंगे, सर बफेलो का भी यही समय है, गाय और भैंस दोनों का यही समय होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो म्यूटेशन क्या है? आई होप क्लियर हो चुका होगा म्यूटेशन क्या होता है। सर म्यूटेशन जो है वो कोशिका में क्या करवा देता है? परिवर्तन करवा देता है कुछ समय के लिए जी। तो क्या लिखें डेफिनेशन में? आ सडन चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर, इन जेनेटिक कैरेक्टर is known as mutation, is known as mutation। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। जो क्या करता है?
विरासत में मिलने वाले, विरासत में मिलने वाले, ठीक है, डीएनए को, डीएनए को, ठीक है, या जीन, ऐसा लिख लेते, जीन को लिख लेते, जीन, ठीक है, विरासत में मिलने वाले जीन को थोड़ा सा परिवर्तित कर देता है। उत्परिवर्तन में विरासत में मिलने वाले जीन को थोड़ा सा क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, जी, कर दिया जाता है। आई होप आपको म्यूटेशन भी समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स म्यूटेशन क्या चीज है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब म्यूटेशन यदि आता है तो आसानी से हमसे म्यूटेशन भी बन जाएगा, नहीं बनेगा या बनेगा बताइए। म्यूटेशन पर यदि क्वेश्चन आया मैसेज कर दो जरा, बन जाएगा कि ये टॉपिक यदि आता है तो बनेगा। ओके वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है एक डायग्राम बेस्ड, डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन में यहां पर है कपलिंग लिखा हुआ है, और यहां पर जो है वो लिखा हुआ है रिपल्शन। कपलिंग और रिपल्शन लिखा हुआ आया है पेपर में यहां पर। ये किसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, विच इज द करेक्ट, ठीक है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सही उत्तर की पहचान करें, सही उत्तर की पहचान करें। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और आजकल ये ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है। क्या स्टूडेंट्स ये आपका यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है म्यूटेशन होगा, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है लिंकेज होगा, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? कुछ लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, कुछ बी के साथ भी जा सकते हैं, सब सी वाले हैं। अरे वाह वेरी गुड, ऑप्शन सी डी के साथ जाएंगे। वाह भैया, कहीं से कहीं तक क्रॉसिंग शब्द का मैंने यूज ही नहीं किया हूं। जब मैंने क्रॉसिंग का यूज नहीं किया हूं तो भैया ऑल ऑफ दीज कैसे आएगा जी। और आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कपलिंग और रिपल्शन ये दो शब्द का यूज म्यूटेशन में कहीं किया गया क्या? आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन म्यूटेशन की लिखवाया हूं उसमें जीन में क्या किया जाएगा सर, उनमें जीन में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाएगा। म्यूटेशन इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए में परिवर्तन किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स डीएनए में जब परिवर्तन किया जाता है तब होता है वहां पर म्यूटेशन। तो अभी होगा क्या? बोलो सर नहीं, यहां पर तो कोई डीएनए की बात की ही नहीं गई है। तो जब नहीं की गई तो इसको क्यों लगाएंगे भाई हम आंसर में? क्या होगा सर? लिंकेज होगा। मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। म्यूटेशन पढ़ाया गया इसलिए म्यूटेशन आंसर मत दो, पहले क्वेश्चन को सोचो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि आपको लगता है कि भाई हाँ ये सही आंसर होगा, फिर आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर बता सकते हो कि भैया म्यूटेशन होगा। लेकिन यहां पर म्यूटेशन की कोई बात नहीं की गई थी कि की गई थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, चलिए अब बताइएगा क्या होगा। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन
occurs at the time of। ये क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया कि भैया जो जीन म्यूटेशन होता है हमारा, ठीक है, वो कब होगा और किस, ठीक है, पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स इसका क्या करेक्ट आंसर लग रहा है आपको, जरा मुझे बताइएगा। यदि आपसे बने तो बिना ऑप्शन के आप बता सकते हैं। चलिए, क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन हमारा, जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, किस पर निर्भर है। चलो ऐसा बना दे रहे हैं, किस पर निर्भर है। पहला ऑप्शन, डीएनए के रिपेयर में इसका यूज करते हैं, या किस समय यूज किया जाता है इसका, ऐसा भी पूछ सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन पर यह निर्भर है, ये सेल के डिवीजन पर निर्भर है, सेल डिवीजन करता है, सेल का विभाजन करता है। ये स्टूडेंट्स आरएनए को रिपेयर करता है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी नहीं करना है जी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप बताइए। क्या स्टूडेंट्स ये डीएनए को रिपेयर करता है, या स्टूडेंट्स ये जो है डीएनए को रेप्लिकेशन करता है, जल्दी से बताइए किस आंसर के साथ जाओगे। जी वेरी गुड, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अरे वाह जी, वेरी गुड भाई, बहुत शानदार आंसर, अच्छा लगा कि आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है। तो स्टूडेंट्स रिपेयर का मतलब होता है डीएनए सुधार। क्या स्टूडेंट्स ये डीएनए सुधार करता है म्यूटेशन को? कभी आपने देखा डीएनए सुधार करते हुए? बोले सर नहीं, डीएनए सुधार नहीं करता है। आरएनए, सर आरएनए की तो बात ही नहीं की गई। सर कोशिका विभाजन, सर इसका काम कोशिका विभाजन भी नहीं है। सर डीएनए रेप्लिकेशन है। सर ये रेप्लिकेशन क्या चीज होती है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स नकल करना, नकल। क्या स्टूडेंट्स ये नकल करता है डीएनए की? भाई आप जो है फोटोकॉपी करवाने दुकान में जाएं तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल होगी, फोटोकॉपी तो आप अपने मां बाप की फोटोकॉपी है कि आप ओरिजिनल हैं? कैसे हैं आप, या ओरिजिनल हो? तो सर माता पिता के जो जीन आए हुए हमारे अंदर वो फोटोकॉपी के जैसे आए हुए हैं। हम भले ही उनके जैसे हैं लेकिन एज इट इज 100% नहीं है क्या? बोल सर हम फोटोकॉपी हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोले यस सर बिल्कुल, ये ऑप्शन बहुत अच्छा था, फोटोकॉपी वाला, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्लियर है, बनेगा, बन जाएगा। ओके अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। आप सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहां पर आपसे, ठीक है, which of the following, which of the following is not a type, is not a type of mutation, of mutation। जी हाँ स्टूडेंट्स, निम्न में से, निम्न में से कौन उत्परिवर्तन, निम्न में से कौन उत्परिवर्तन का प्रकार नहीं है, उत्परिवर्तन का प्रकार नहीं है, ठीक है। कौन सा जो एग्जांपल है बोल सर उत्परिवर्तन का नहीं होगा। क्या स्टूडेंट्स जीन म्यूटेशन होता है? नहीं है, पूछा गया आपसे क्या जीन म्यूटेशन होता है? नहीं वाला भी बताना है आपको। क्या स्टूडेंट्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा? क्योंकि यदि होगा तो फिर जो नहीं होगा वो हमें बताना है। क्या स्टूडेंट्स जीनोमैटिक, ठीक है, म्यूटेशन होगा? ऑप्शन नंबर डी कलरफुल म्यूटेशन। कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा? उत्परिवर्तन का प्रकार कौन सा नहीं है? अभी तक जो भी मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया हूं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया आपको,
अभी तक। लेकिन मैंने जो अभी तक वर्डिंग यूज किया हूं, उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा वर्ड है जो अभी तक नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं होगा भाई। क्वेश्चन में आपको लगवा रहा हूं क्योंकि ठीक है, सिलेक्शन जो आपका होता है वो टॉपिक प्लस क्वेश्चन के साथ में होता है। यदि मैं क्वेश्चन ना कराऊं तो क्या लगा के आते। तो सर देखिए, आपने अभी तक जो भी टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं, जो भी वर्ड हमने यूज किए, मैंने आपको जीन के बारे में बताया, मैंने स्टूडेंट्स आपको जो है क्रोमोसोम भी बताया, 2n=2, जीन भी बता दिया। बोलिए सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, बोलिए सर उत्परिवर्तन में जाते हैं। जिनोमैटिक, तो बोले सर जिनोमैटिक गुण भी जाते हैं बीमारियों के साथ, जिनोमैटिक गुण जाते हैं बीमारियों के साथ, बोलिए सर बिल्कुल जाते हैं। कलरफुल म्यूटेशन किसी ने देखा क्या अभी तक? कलरफुल, रंगीन, बोले सर नहीं, ये शब्द तो हमने यूज ही नहीं किया है। इस वाले शब्द का कहीं भी कोई यूज नहीं किया गया है इस पूरे टॉपिक के अंदर, या किया गया हो तो आप बता सकते कि हाँ सर आपने एक जगह यूज किए हैं इसका, कहीं भी नहीं किए हैं इसका यूज। तो स्टूडेंट्स कलरफुल म्यूटेशन नहीं होगा। बोल सर एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं तो वो कलरफुल तरीके से जाते होंगे, बोले सर नहीं, कलरफुल तरीके से नहीं जाते हैं, कलरलेस होता है। क्या होता है वो? कलरलेस होते हैं। फिर जब ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब जो गुण जाते हैं वो कैसे जाते हैं? ठीक है, तो सर वो जाते हैं क्रोमोसोमल के रूप में, वो जाते हैं जिनोमेटिक के रूप में, वो जाते हैं जीन के रूप में। ठीक है, कलरफुल म्यूटेशन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। यदि पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए, ठीक है, प्रभाविता का नियम क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, तो क्या होता है भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस? सर डोमिनेंस का मतलब होता है कि दो शुद्ध पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जो पहली संतान होती है वो क्या होती है, उसमें प्रभावी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, वो डोमिनेंस करती है पिता के ऊपर। बोले यस सर, ये आपने हमें बताया। फिर फ्रेंड्स मैंने आपको क्या कहा, लिंकेज के बारे में बताया। लिंकेज क्या होता है? यदि आपसे लिंकेज पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए लिंकेज क्या चीज है, किसे कहा जाता है लिंकेज? जी, तो सर एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो गुण जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होता है उसे लिंकेज के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है बताओ? म्यूटेशन किसे कहते हैं तो फिर? जी, म्यूटेशन क्या है फिर? सर म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है फिर? लिंकेज का मतलब क्या होता है? तो सर जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो भी आपको जो गुण मिलते हैं वो समान गुण जो मिलते हैं, समान गुण मिलेंगे। ठीक है, यदि आप अपने पापा के जैसे मम्मी के जैसे सेम गुण रखते हैं, ठीक है, जो भी चीज आपकी समान है वो लिंकेज है। और जो चीज स्टूडेंट्स आपकी थोड़ी सी क्या है, बदली बदली सी है, थोड़े बहुत आप स्टूडेंट्स बदले बदले से नजर आते हैं, तो वो किस कारण से नजर आ रहे हैं बताओ? यदि आपके ठीक है बॉडी में कोई भी जो परिवर्तन है अपने माता पिता से अलग, वो क्या है? तो सर परिवर्तन यदि है तो वो म्यूटेशन है, और यदि समान है तो वो लिंकेज है। कंफ्यूज नहीं हो जाना। बन जाएगा कि सभी लोगों से? किसी को कोई डाउट है? 3 टॉपिक हमने आपको बताए हैं जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, और यहां से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको हमने बता दिए। हर साल यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए बन जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।